अपनी ओर से झारखंड वासियों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर, आज वैसे छुट्टी का भी दिन है, सरकारी राज्य स्तरीय छुट्टी है, फिर भी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इस राज्य में जो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, उपस्थित विभागीय सचिव, उपस्थित ये झारखंड के किसानों को, देश में चूंकि कई किसान हैं तो हम झारखंड के किसानों को अब से बिरसा किसान के नाम से जानेंगे। ये क्योंकि हमारा लिया है जो आखिरी चरण पर है, जिसके माध्यम से हम लोग वन उपज का व्यवस्था हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं जिसका सही और बाजार मूल्य आप सब लोगों को प्राप्त हो सके। कई ऐसी चीजें गांव देहात हमारा, हम लोगों ने भी पैदा तो जब हुए होंगे तो छोटे ही थे, गांव देहात का समय भी हमने देखा। एक समय ऐसा था कि गांव में जानवर सुबह घर से निकलते थे और 2-4 लोगों का जिम्मा होता था कि वो लोग गाय बकरी सबको चरा के शाम तक वापस लाता था। अगर गांव में जानवर शाम को वापसी कर रहा है तो इतना आता था कि आदमी को घर से बाहर निकलना दरवाजे में मुश्किल होता। 10 मिनट तक आ रहा है जानवर, सब घर में सब घुस रहा है अपना। लेकिन अब जानवर सब भी गायब। आज दुर्भाग्य क्या हमारे, हम लोग को अंडा इंपोर्ट करके दूसरे राज्यों से ला करके यहां पर लोगों को उपलब्ध कराना पड़ता है, जबकि ये और सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। हमारे पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उस समय से संघर्ष कर रहे थे जब देश में लोगों ने संघर्ष करने का सपना भी ना देखा था। उस समय से आजादी की लड़ाई तो बाद में हुई, उससे पहले से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, चाहे वो सिद्धू कानू हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, फूलो जाते हो, अनेकों, तिलंगा खड़िया, ना जाने कितने। हम नाम लेते लेते थक जाएंगे, फिर भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इतने लोग, ये वीर भूमि। हाँ, जरूर कुछ लोगों का नाम देश के बड़े बड़े मंचों पर लिया जाता है। हमारे जैसे आदिवासी, दलित, पिछड़े राज्यों का संघर्षशील मय लोगों का नाम यदा कदा लिया जाता है, या कहा जाए कि मजबूरी में लिया जाता है। लेकिन हम उन सब का नाम गौरव से लेते हैं। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए और हमको मार्गदर्शन किया। आज उसी का नतीजा है कि आज हमें भी ये मौका मिला है कि आपके लिए हम कुछ काम करें।
और हमारे हर योजनाओं में सबसे पहले यहाँ के गरीब गुरबे लोग, जरूरतमंद लोग हमारे सोच के पंक्ति के सबसे पहले पायदान के लोग, जिनके बारे में हम काम करते हैं। आज पशुधन योजना, हम जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आर्थिक स्रोत, आय संसाधन, आय बढ़ाने का कई माध्यम और हमारे पूर्वजों के समय से रहा हुआ है, हमारी ये रगों में बसा हुआ है। लेकिन कई नीतियों की वजह से, कई खामियां की वजह से उन सबको हम लोग छोड़ते चले आए और नतीजा आज जो हमारी व्यवस्थाएं छोड़ी हुई थी या वक्त ने हमें छुड़वा दिया, आज उसको व्यवसाय का एक नया रूप देकर के देश दुनिया में उनकी कीमतें आसमान छूती। आज आपको अंदाजा नहीं होगा कि लाख कैसे रुपया किलो बिकता है। आज आपको नहीं मालूम होगा कि सिल्क की साड़ी कितने लाखों तक में बिकती है। और ये लाख सिल्क देश में सबसे अधिक पैदा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड प्रदेश। मुनगा का पेड़ भी होना चाहिए, बैर का पेड़ भी होना चाहिए, नीम का पेड़ भी होना चाहिए, महुआ का पेड़ भी होना चाहिए। यही तो हम लोगों का पूंजी था। लेकिन धीरे धीरे ये पूंजी कहां गायब हो गई, कैसे चली गई, इसको समझ पाने में हमें बहुत दिक्कत हो। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि किसान का खेत उसके लिए बैंक है और ये पशुधन उसका एटीएम है, खलियान उसका एटीएम है। आज इसीलिए हम इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। आपको अंदाजा नहीं है कि आज इन सब चीजों का बाजार में क्या मूल्य है। बकरी का क्या बाजार में मूल्य है। हम लोग पिगरी फार्मिंग करते हैं, सुअर का क्या बाजार में भाव चलता है, दूसरे जगहों पर दूध की क्या कीमत है, आपको पता ही नहीं। आज अंडा हम नहीं उपलब्ध करा पाते अपने घर में और नतीजा आज आपको पता है, हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चा लोग कुपोषण का शिकार हुआ पड़ा है। हमारे गांव देहात में आप लोग के देखते होंगे कहीं बच्चा पैदा हुआ, आपको लगता जरूर ठीक ठाक है, लेकिन मानव शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं जो समय सीमा तक चल के वो खत्म होता है और वो बच्चा बढ़ तो जाता है, या तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है उसमें, कमजोर हो जाता है, बीमार रहेगा, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको हम लोग वो सही दूध, खाना पीना नहीं उसको दे पाए। क्या करेगी बेचारी माँ तो खुद ही कमजोर रहती है। अपना खून पिला करके जितना दूध बढ़ा सका, बाकी तो ऊपर वाला पाल रहा है। तो सरकार कई योजनाएं इस माध्यम से भी चलाती है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, आंगनबाड़ी में, स्कूलों में। ये सब भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जरूर ये सरकार इस वजह से चलाती है क्योंकि सरकार को पता है कि आज यहाँ पर कुपोषित
सुरक्षित है, उसको कैसे हम लोग उससे बाहर निकाले। लेकिन इससे ज्यादा कारगर होगा जब हम अपने घर के अनाज हम अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से खिलाएं, उससे ज्यादा बेहतर चीज हो सकता है। ना कि ये मिड डे मील और ये जो मध्याह्न भोजन पर हम निर्भर हैं। आती है, समस्याएं होती रहेंगी, समाधान भी होगा। हम लोगों को तो चार दीवारों से निकलना मना, ये स्थिति है। नियम की पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। पिछला बार तो जब हमको थोड़ा दिन वक्त मिला था तो बच्चों को स्कूलों में अंडा देने का प्रावधान किया था। पिछले 5 साल तक वो बंद हो गया सब। उस समय तो थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था। इस बार फिर से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस राज्य को कुपोषण का अभिशाप से मुक्त दिलाना है। इसलिए इस बार हफ्ता में 6 के 6 दिन बच्चों को अंडा खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। ठीक है, 6 दिन का तो हम नियम बनाते, बना भी रहे, बना भी देंगे, लागू भी कर देंगे। लेकिन चोर सब भी बीच में जरूर बीच में बैठा रहता है। वो लोग भी 1-2 को अंडा खा लेगा, कम से कम 4 को तो मिलेगा। कितना लूटेगा, कितना खाएगा? हमारा सोच, हमारे आने वाले जो पीढ़ी जो अपने पैर पर खड़ा होगी, इस राज्य को दिशा देगी, उसको सुरक्षित करना हमारा पहला दायित्व। इसीलिए आप लोग सरकार की योजनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। आज ये सरकार जरूर आपका प्रतिनिधित्व, आपके नेतृत्व करने के लिए मुझे आप लोगों ने चुना है। लेकिन ये मान के चलिए, यहां हम नहीं बल्कि आप सब लोग बैठे, ये आप लोग का अधिकार है और इसका सही सही लाभ आप लोग लें। इस बार केसीसी जिसको कहते हैं, इसकी भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और आज के दिन में तो मात्र 2 लाख किसान, आज का जो ये प्रोग्राम है पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में आयोजित, आज 2 लाख किसानों के बीच में 700 करोड़ रुपया का वितरण हो रहा है विभिन्न योजनाओं। आज का प्रोग्राम का भाव्यता इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम लोग किसानों के प्रति, किसानों के लिए कितने जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज वैश्विक महामारी पूरे दुनिया में छाया हुआ है। सीमित संसाधन में ना अस्पताल, ना मशीन, ना दवाई, ना जानकारी, मार अंधेरे में भागा जा रहा है पूरा राज्य महकमा कि कोरोना से बचाना है, कोरोना से बचाना है। बहुत फूंकते फांकते, बहुत संभलते संभालते राज्य को हम लोगों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से अभी तक हम लोग चले आए हैं। मजदूर तबके के हमारे लोग, किसान हैं हमारे लोग, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा नहीं जलेगा, भूखे मरेंगे लोग। आपको याद होगा 2019 से पहले जब कोरोना का कोई हवा पानी नहीं था देश दुनिया में, लोग राशन कार्ड लेके भूखा मरा। लेकिन इस वैश्विक महामारी में महीनों तक राज्य को बंद करने के बाद भी एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूखा नहीं किया। उत्पाद तो हम करते हैं लेकिन लाभ कहां? मिट्टी कोड़ते हम, पेड़ में चढ़ो हम, धागे की उपज करें हम, लेकिन फल खाएगा दूसरे राज्य और दूसरे देश के लोग। आज महुआ को लेकर, महुआ का बीज को लेकर, नीम का बीज को लेकर जंगलों में जो हमारे पूर्वजों ने जिसको संरक्षित करके रखा था और ऊपर वाले ने जो हमें
जंगलों से सजा धजा करके रखा था, उसमें इतने सारी चीजें थी कि उससे हमारा घर द्वार तो क्या, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से अपना जीवन यापन कर सकता था, अच्छे से स्कूल जा सकता था, महाजनों के सामने घुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज व्यवस्थाओं ने हमें वो मजबूरी पे आके खड़ा कर दिया कि हमें लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ी। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी ओर से झारखंड वासियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर, आज वैसे छुट्टी का भी दिन है, सरकारी राज्य स्तरीय छुट्टी है, फिर भी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इस राज्य में जो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, जबकि ये हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं, गांव में गाय भी होना चाहिए, बकरी भी होना चाहिए, मुर्गी भी होना चाहिए, सुअर भी होना चाहिए, मुनगा का पेड़ भी होना चाहिए, बैर का पेड़ भी होना चाहिए, नीम का पेड़ भी होना चाहिए, महुआ का पेड़ भी होना चाहिए। यही तो हम लोगों का पूंजी था। लेकिन धीरे धीरे ये पूंजी कहां गायब हो गई, कैसे चली गई, इसको समझ पाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि किसान का खेत उसके लिए बैंक है और ये पशुधन उसका एटीएम है, खलियान उसका एटीएम है। आज अंडा हम नहीं उपलब्ध करा पाते अपने घर में, और नतीजा आज आपको पता है, हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चा लोग कुपोषण का शिकार हुआ पड़ा है। हमारे गांव देहात में आप लोग के देखते होंगे, कहीं बच्चा पैदा हुआ, आपको लगता जरूर वो ठीक ठाक है, लेकिन मानव शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं जो एक समय सीमा तक चल चल के वो खत्म होता है, और वो बच्चा बढ़ तो जाता है, या तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है उसमें, कमजोर हो जाता है, बीमार रहेगा, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको हम लोग सही दूध, खाना पीना नहीं उसको दे पाए। क्या करेगी बेचारी माँ भी? माँ तो खुद ही कमजोर रहती है, अपना खून पिला करके जितना दूध बढ़ा सका, बाकी तो ऊपर वाला पाल रहा है। तो सरकार कई योजनाएं इस माध्यम से भी चलाती है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, आंगनबाड़ी में, स्कूलों में। ये सब भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, जरूर ये सरकार इस वजह से चलाती है क्योंकि सरकार को पता है कि आज यहां पर कुपोषित है, उनको कैसे हम लोग उससे बाहर निकालें। लेकिन इससे ज्यादा कारगर होगा
जब हम अपने घर के अनाज हम अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से खिलाएं, उससे ज्यादा बेहतर चीज हो सकता है, ना कि ये मिड डे मील और ये जो मध्याह्न भोजन पर हम निर्भर हैं। आज इसीलिए सरकार एन केन प्रकार अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। पिछला बार तो जब हमको थोड़ा दिन वक्त मिला था तो बच्चों को स्कूलों में अंडा देने का प्रावधान किया था। पिछले 5 साल तक वो बंद बूंद हो गया सब। उस समय तो थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था। इस बार फिर से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस राज्य को कुपोषण का अभिशाप से मुक्त दिलाना है। इसलिए इस बार हफ्ता में 6 के 6 दिन बच्चों को अंडा खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पल वो यादगार लम्हा बिल्कुल